आप क्या चाहते हो, हिंदी में बात करूं कि अंग्रेजी? मेरी हिंदी भी अच्छी है। मेरे पास आपको बहुत कुछ देने को है, तो मैं तो आपके लिए आई हूं, अपने लिए नहीं। मेरे पास तीन चीजें हैं, तीनों तो नहीं एक बार एक सेशन में हो सकते। Mr. Soumit Roy, convener, NSSPG. I would now like to request the Vice Chancellor in charge, Dibrugarh University, to honor ma'am. Thank you. And his parents for making sure that I'm with you today. I owe it to Swagat Roy and his team, Pranshu Raj Kaushik, Faculty of Management. इन दोनों ने मुझे इंस्पायर किया आपके बीच में आने का, मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। और तमाम प्यारे स्टूडेंट्स, आप क्या चाहते हो, हिंदी में बात करूं कि अंग्रेजी में? हिंदी में करूंगी, मेरी हिंदी भी अच्छी है क्योंकि मैं उस बेल्ट में काम करती हूँ, लेकिन आपकी भी हिंदी बहुत अच्छी है। जहाँ से मैंने आपसे बात की अभी तक, सबकी बड़ी प्यारी हिंदी थी। आपका धन्यवाद। मेरे पास आपको बहुत कुछ देने को है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको चाहिए क्या? आप प्रेफरेंस क्या करेंगे? मेरे पास प्रेजेंटेशन है, रेडी हो आप? Are you ready with the presentation? Are you set? सोच के लाई थी, लेकिन आपकी जरूरत कुछ और भी हो सकती है, तो मैं तो आपके लिए आई हूँ, अपने लिए नहीं। आपको वो नहीं देने के लिए जो मैं देना चाहती हूँ, मैं आपको वो बांट के जाना चाहती हूँ जो आपको चाहिए, जो आपकी फीलिंग है, क्यूरियोसिटी है, तो मैं वो मीट करना चाहूँगी, क्योंकि ऐसी मुलाकात बार बार नहीं होती। तो मैंने एनसीसी की कैडेट की वजह से मुझे बहुत फर्क पड़ा है कि किस तरीके से यूथ काम करती है। मैं एज एलजी पौंडीचेरी एनएसएस स्टूडेंट के साथ बहुत काम किया, अच्छे ऑर्गेनाइज्ड थे। सो इसलिए मैं एनएसएस की ताकत को जानती हूँ। इसलिए जब मुझे स्वागत ने इनवाइट किया और प्रांशु राज जी, कौशिक जी ने मैसेजेस बार बार दिए कि आप ज़रूर आइए, तो मैं जानती थी कि मैं किन को बात करने जा रही हूँ। इसलिए आपको क्या चाहिए, या मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, अगर आप मेरी बात सुनना चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में लीडरशिप कैसे सीखी, लीडरशिप मेरे जीवन में कब आई, कहाँ से आई, और आपके लिए मेरे पास सबक क्या है। सो मेरे पास तीन चीज़ें हैं, तीनों तो नहीं एक बार एक सेशन में हो सकते। एक चीज़ पर भी हम बहुत ध्यान देते तो बहुत है, तो क्या चाहिए? और यहाँ सीधा ही मैं आपके पास Q&A में आऊँ, आप मेरे से पूछो और मेरे पास जो मेरी समझ है मैं आपको जवाब दूँ। बोलो क्या चाहिए? वो दूसरा माइक है मोबाइल में, लीडरशिप के काम किए थे, वो मैं आपकी वेबसाइट में डलवा देती हूँ, आप उसको देख लेना। वो बुक पे आधारित है, बुक जो अभी मैंने रिसेंटली लिखी है, फियरलेस गवर्नेंस, निर्भीक प्रशासन, हाउ कैन यू बी फियरलेस इन गवर्नेंस, वो उस किताब में है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इंग्लिश वाली पढ़ लीजिए, ये किंडल में भी है और मेरी वेबसाइट से फ्री डाउनलोड भी कर सकते हो, आप मेरी वेबसाइट से पढ़ भी सकते हो। और ये किंडल में भी है, हार्ड कॉपी भी है, और अगर फिर भी चाहिए तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी भेज सकती हूँ आपकी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या उनको, तो आप बांट दीजिए। सो आप किसी तरीके से भी पढ़ना चाहे पढ़िए, क्योंकि आप बहुत कुछ आइडियाज उसमें से ले सकते हैं। हाथ खड़ा करो, पूछो क्या पूछना चाहते हो। ये होता है जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, आप में हिम्मत बढ़ती है, कॉन्फिडेंस आता है। देखा, सारे हॉल में से आपने पहला हाथ उठाया, इसको लीडरशिप कहते हैं। अभी छोटी उम्र में लीडरशिप सीख रहे हो, क्योंकि वर्दी पहनी, ट्रेनिंग ले रहे हो, डिसिप्लिन कर रहे हो, बहादुरी कर रहे हो, है ना? हाँ पूछो। और उधर माइक दीजिए।
नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम मैं संतोष कुमार प्रसाद इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। हाँ, मैम आपसे बस एक छोटा सा सवाल है। आपने इतनी सारी मुश्किलों को झेल के इतना लंबा रास्ता अपने जीवन में तय किया है, तो कभी ऐसा नहीं लगा किसी चीज़ से डर लगा हो, या फिर कभी ऐसा लगा हो कि डिमीन सा फील कर रहे हो, या फिर कभी ऐसा लगा हो कि डाउन सा फील कर रहे हैं? उस समय अपने आप को कैसे करके आपने उठाया? क्योंकि मतलब मैम एज ए स्टूडेंट लाइफ जब हम लोग चलते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ ऐसी आती हैं जब ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, अब कहीं आगे बढ़ पाएंगे या फिर नहीं, यहाँ से शायद कोई आना जाना कुछ दिखता नहीं है कभी रास्ता। तो उस समय आप किस तरह से अपने आप को संभालती हैं और किस तरह से आगे बढ़ती हैं, ये जानना था। आप जब बड़े, अभी तो क्या उम्र है आपकी? जी मैम मैं 21 का हूँ। हाँ, 21 21। तो जब आप जन्म हुआ था आपका, तो आपकी उम्र 21 साल थी। आप छोटे से प्राइमरी में गए थे, मिडिल में गए, अपर में गए, कॉलेज में आए। इसका मतलब जीवन तो है ही तब्दीली। जीवन का मतलब ही बदलाव। कि आपको कोई कठिनाई नहीं आई थी छोटे होते? प्रॉब्लम अपने तरीके से नहीं आई थी? क्या आई थी कठिनाई? बोलो मुझे, बताओ। छोटी उम्र में क्या आई थी कठिनाई? छोटी उम्र में तो मैम छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता था, अकेले रास्ते में चलने में डर लगता था। तो बहुत क्या सारी किया? ऐसी चीज़ें थी। उम्र बढ़ती गई, ये सब चीज़ें तो हल्की मतलब लगती है गई। क्या कोई भी सीजन में, स्टूडेंट लाइफ में, बचपन में, एडोलेसेंट में कोई कठिनाई नहीं आई? आई मैम। इसका मतलब जीवन है ही कठिनाई। आप सोचते हो कि आने वाले टाइम में कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। यही तो परिभाषा एज अ स्टूडेंट आप लोग नहीं समझ रहे। जीवन तो है ही कठिनाई, लेकिन सफल इंसान वो होता है जो उस कठिनाई को कठिनाई नहीं, एक अपॉर्चुनिटी समझे कि मुझे इसको कैसे डील करना है। ये है ट्रेनिंग। एग्जामिनेशन कठिनाई है, लेकिन उसको पढ़ना, उसके लिए तैयारी होनी, अच्छे नंबर लेना, ये अपॉर्चुनिटी है। इम्तिहान यूनिवर्सिटी का कठिन है, लेकिन जब इम्तिहान का पास होके आगे जॉब के लिए जाते हैं, उसकी तैयारी, ये अपॉर्चुनिटी है। तो आप कठिनाई पर ध्यान देना चाहते हो या अपॉर्चुनिटी पर? अपॉर्चुनिटी मैम। सो हमारे जीवन में हम लोग स्टूडेंट लाइफ में ये नहीं समझते। आपको हम लोगों का जीवन देख के सबक लेना चाहिए कि मेरी लाइफ यहाँ रुकने वाली नहीं है। मैं 21 साल का हूँ, मैं पहले 12 साल का भी था, 8 साल भी था। मेरी लाइफ तो रुकी नहीं और ना ही रुकनी है। मुझे तो अपने आने वाले जीवन के लिए अपने आप को तैयार करना है। और तैयार कैसे किया जाए? तैयार कैसे किया जाए? शिक्षा से, आचरण से, चरित्र निर्माण से, अच्छे विचारों से, भक्ति से, अच्छे कर्मों से, देशभक्ति से। उसकी, और ये देशभक्ति आप सीख रहे हो। तो आप जब एनसीसी की यूनिफॉर्म करते हो, आप कठिनाइयों को सामना करने के लिए तैयारी कर रहे हो। कठिनाई तो आनी ही आनी है, किसी जीवन में कठिनाई नहीं आती। सभी के माँ बाप हमेशा रहते हैं, वो कठिनाई एक दिन झेलनी पड़ेगी जब माँ बाप चले जाएंगे। समझे? डिजास्टर नहीं देखा? कभी बाढ़ आ गई, कभी आया ना, फिर ये अपनी बुलाई हुई है? नहीं, ये आनी है। डिजास्टर भी आना है, इलनेस भी आनी है, डेथ भी आनी है, लेकिन कामयाबी भी आनी है, समझदारी भी आनी है, उपलब्धि भी आनी है। ये तो जीवन का एक बुके है। जीवन एक बुके है। उस बुके में फूल, रोज भी है, कांटे भी है। आप ध्यान किधर देंगे? रोज पे देंगे कि कांटे पे देंगे? रोज पे। और गुलाब का फूल लेने के लिए तो कांटों के साथ ही मिलेगा। असली गुलाब जो होता है, जिसमें खुशबू होती है, उसमें कांटे होते हैं। तो बिना कांटे आपको वो खुशबू नहीं मिलेगी। तो मुझे आपको ये कहना है, मेरे जीवन में भी ऐसे हुआ। कभी मैं जीतती थी, कभी मैं हारती थी। मैं टेनिस की खिलाड़ी रही, 9 साल से मैं खूब खेल खेली। जीवन में जो स्टूडेंट लाइफ में एनसीसी करता है, एनएसएस करता है, और खेलता है, खूब गेम्स खेलता है, कम्युनिटी सर्विस करता है, वो अपने जीवन के लिए तैयार हो रहा है। और जो एनसीसी नहीं करता, एनएसएस को सही तरीके से नहीं करता, ठीक, और इम्तिहान अच्छी तरह तैयारी नहीं करता, और दूसरों की सेवा भाव में नहीं लाता, अपना चरित्र निर्माण नहीं करता, वह जीवन के लिए तैयार नहीं हो रहा। और उसको चिंता लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो तैयार नहीं है।